एक तरफ तो माह सियाम, माह रमज़ानुल मुबारक अपनी मंजिलें तय कर रहा है और इख्तिताम की तरफ रवां दवा है, तो दूसरी जानिब हमारे मुआशरे के अंदर ईद की तैयारियां शुरू हो गईं। लोग बाजारों में नजर आ रहे हैं, महंगे कपड़े खरीदे जा रहे हैं, शॉपिंग की जा रही है। कोई 10,000 की शॉपिंग कर रहा है, कोई 20,000 की शॉपिंग कर रहा है, कोई 50,000 की शॉपिंग कर रहा है। टेलरों ने कपड़े लेने बंद कर दिए। ईद की तैयारियां पूरे जोर शोर के साथ हो रही हैं। मगर मैं इस मौके पर एक पैगाम देना चाहता हूं मेरी कौम के लोगों। ईद आ रही है, तैयारियां कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, महंगे कपड़े खरीद रहे हो, अपने बच्चों को महंगे कपड़े दिला रहे हो, कोई मसला नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है। अपने बच्चों पे खर्च करो, अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी पे खर्च करो, लेकिन ये भी ख्याल रहे कि जहां तुम अपने लिए 50,000 की शॉपिंग कर रहे हो, वहीं अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन या अपने पड़ोस में, अपने महल्ले में ये भी देख लो कौन गरीब ऐसा है जिसके बच्चे उससे जिद कर रहे हैं अब्बा कपड़े दिलाओ, अम्मी कपड़े दिलाओ, लेकिन वो गुर्बत के मारे, वो मुफलिसी के सताए हुए आंखों में आंसू लेकर अपने बच्चों को समझा रहे हैं, बेटा क्या करोगे कपड़े बनाकर, अगले साल भी ईद आएगी, अगले साल बना देंगे। याद रखना, उन बच्चों के आंसुओं को देख लेना। अपने बच्चों के लिए हजारों के कपड़े खरीदते वक्त उन बच्चों के आंसुओं का ख्याल करना, उन बच्चों को रोता हुआ देखकर उनका भी जरा ख्याल करना। अपने बच्चों के लिए 20,000 की शॉपिंग की है, 15 की कर लो, 5 कम से कम बचाकर उन गरीबों का ख्याल कर लो, उन गरीब बच्चों के आंसू पोंछ दो। याद रखना, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। अपने लिए महंगे कपड़े खरीदने वालों, आप करें ईद की शॉपिंग, आप अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदें, कौन रोकता है, महंगे कपड़े खरीद लें, लेकिन तुम्हारे बच्चे उम्दा लिबास पहने ईद के दिन और गरीब का बच्चा रोता हो, आंसू बहाता हो, घर से न निकलता हो मारे शर्म के। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम ने तुम्हारा जो रिश्ता ईमान वालों के साथ, ईमान वालों के साथ बनाया है, हर मोमिन का एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है, उस ईमानी रिश्ते के तकाज़ों को पूरा करो। मेरे आका ने फरमाया, वो मुसलमान ही नहीं जो अपने मुसलमान भाई को परेशानी में देखे और उसे कोई फर्क ना पड़े। ताजदारे मदीना ने फरमाया, अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल रखो, उनकी मदद करो। इस्लाम ने ज़कात का जो कॉन्सेप्ट और मिजाज दिया, जो निज़ाम दिया, फरमाया अल्लाह ताला ने व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज की फर्जियत और साथ ही साथ ज़कात की फर्जियत का अल्लाह ने ऐलान फरमाया। ज़कात अदा करो। फलसफा ये है कि तुम्हें अल्लाह ने माल दिया, दौलत दी, तुम्हारे माल में, तुम्हारी दौलत के अंदर गरीबों का कुछ हिस्सा है, वो उन तक पहुंचा दो। निज़ाम ज़कात इसलिए कि उम्मत में कोई गरीब ना रहे, कोई गुर्बत के सबब अपने सर को न धुने, कोई आंसू न बहाए, कोई अपनी बेबसी पे न रोए। याद रखना, तुम्हारे बच्चों ने महंगे कपड़े ईद वाले दिन पहन लिए और गरीब के बच्चे रोते रह गए, उस गरीब की आह अर्शे खुदा तक जाएगी, अल्लाह की बारगाह तक जाएगी। परवरदिगार आलम उस बच्चे की आह को भी देखेगा और तेरी खुशियों को भी देखेगा।
ईद का दिन है, सबके लिए खुशियों का एहतमाम करो, खुशियां बांटो। अगर घर के अंदर अपना कोई भाई गरीब है, उसके बच्चों का ख्याल करो, उसके बच्चों की ईद देखो कैसी हो रही है। कोई बहन गरीब है, गुर्बत का शिकार है, उसके बच्चों को देखो कपड़े बने या नहीं बने। अल्लाह ताला ने तुमको दिया है तो अल्लाह ताला के नाम पर खर्च भी करो, उसकी राह में खैरात भी करो, ताकि अल्लाह और मजीद अता फरमाए, मजीद अल्लाह तुम्हारे माल को बढ़ा दे। ये वो वाहिद तरीका है जिससे माल में इजाफा होता है। मेरे हुजूर ने क्या किया, तरीका क्या, हुजूर का अमल क्या। ईद वाला दिन है, मेरे आका निकले ईदगाह की तरफ, एक बच्चे को आका ने रोता देखा। मेरे आका ने फरमाया क्यों रोता है? कहता है या रसूल अल्लाह क्यों ना रोऊं, यतीम हूं, कपड़े नहीं। ताजदारे मदीना ने हाथ पकड़ा, घर ले गए और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से फरमाया आयशा इस बच्चे को तैयार करो, उम्दा लिबास पहनाओ, उम्दा कपड़े पहनाओ। तैयार किया, आका ने बच्चे को खुश कर दिया, फिर अपने साथ ईदगाह पे लेकर गए। उस बच्चे की गुर्बत को देखा तो मालदारों के बच्चे अश अश करने लगे। उस बच्चे पे आका का करम देखा तो अमीरों के बच्चे भी सोचने लगे काश हम भी गरीब होते और हम पर भी आका की ये इनायत हो जाती। तो हुजूर का अमल यह है कि गरीबों का ख्याल रखा जाए। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। हमारे बुजुर्गों का भी यही तरीका रहा। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को जिनके सबब दीन मिला, इस्लाम मिला, जिन्होंने कलमा पढ़ाया, अताए रसूल सैयदुल औलिया फिल हिंद, ख्वाजा खाजगान मालिक हिंदुस्तान हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह, इनका लक़ब है गरीब नवाज। क्यों पड़ा ये लक़ब? ये वाकया भी बड़ा दिलचस्प वाकया है। ईद का दिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का बचपन। ईद वाले दिन ईदगाह पर नमाज ईद अदा करने के लिए जा रहे हैं। जाते हुए रास्ते में देखा एक बच्चा आंसू बहा रहा है, रो रहा है। उन्होंने बच्चे को रोता देखा तो तकलीफ हुई उसे रोता देखकर। आज हम भी मस्जिदों में जाते हैं ईद की नमाज के लिए, ईदगाह पर जाते हैं, रास्तों में हमें गरीब बच्चे नजर आते हैं। कोई बच्चा गुब्बारे बेच रहा है, कोई बच्चा फटे लिबास में खड़ा है, भीख मांग रहा है, मगर हमें उनकी गुर्बत का मलाल नहीं होता। हम 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये मुश्किल से निकालते हैं और देते हैं। ईद वाले दिन भी हमारी जेब से नहीं निकल पाते पैसे। अल्लाह के नाम पर ईद वाले दिन भी हम खुशी में खैरात नहीं कर पाते। सरकारे गरीब नवाज ने जाते हुए बचपन में देखा एक बच्चा है, रो रहा है। पूछा किस लिए रोता है? अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहने तूने? खुशी का दिन है, उम्दा लिबास क्यों नहीं पहना? वो बच्चा इतना सुनकर और रोने लगा, कहने लगा मैं कहां से कपड़े पहनूं, कोई कपड़े पहनाने वाला ही मौजूद नहीं। कहता है मैं यतीम हूं, दागे यतीमी लगा हुआ है, कौन मुझे उम्दा लिबास पहनाएगा, कौन मुझे उम्दा कपड़े पहनाएगा? मैं तो यतीम हूं, कुछ भी मेरे पास नहीं, अपनी किस्मत पे रो रहा हूं। सरकार गरीब नवाज ने इतना सुना, बचपन है, बच्चे को करीब बुलाया, सीने से लगाया, हाथ पकड़ा, घर लेकर गए। घर ले जाकर अपनी वालिदा से कहा, ए अम्मी जान ये बच्चा है, गरीब है, यतीम है,
इसे नहलाओ धुलाओ तैयार करो। आज ईद वाले दिन इसे ये महसूस ना हो इसकी मां नहीं है, आप इसे तैयार करें, इसे कपड़े पहनाएं, उम्दा लिबास। आपकी वालिदा ने उसको नहलाया धुलाया तैयार किया, अच्छे कपड़े पहना दिए। अच्छे कपड़े जब उस बच्चे ने ज़ेब तन कर लिए, फिर सरकार गरीब नवाज ने उसका हाथ पकड़ा और लेकर ईदगाह की तरफ चले हैं। जो बच्चा अभी तक रो रहा था अब वो मुस्कुरा रहा है, हंसता हुआ जा रहा है और लोगों से कहता जा रहा है, लोगों देखो आज ईद वाले दिन इन्होंने मुझे कपड़े दिए, मुझे अच्छा लिबास दिया, मुझे खुश कर दिया, इन्होंने मुझे नवाजा। लोगों ने देखा, लोग देखकर कहने लगे ये गयासुद्दीन का बेटा हसन है, ये गरीबों का ख्याल करता है, गरीबों को नवाजता है। लोगों ने कहा ये तो बड़ा गरीब नवाज है, लक़ब उसी दिन से पड़ गया गरीब नवाज। उसी दिन से लोग गरीब नवाज कहने लगे। आज भी हम पुकारते हैं, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। और मेरे इमाम ने ताजदार अहले सुन्नत ने सरकार आला हजरत ने कलम तोड़ दिया, फरमाते हैं ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सरकार गरीब नवाज ने ईद के दिन गरीब के जिस्म पे कपड़े पहनाकर उसे खुश किया। गरीब नवाज के मानने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी करने वालों, अजमेर जाने वालों, हमको भी चाहिए ना कि हम भी ईद के दिन गरीबों का ख्याल करें, गरीबों की फिक्र करें। हमारा रिश्ता है ईमानी रिश्ता इन गरीबों से। कौन है इनका? गरीबों को कौन सीने से लगाता है और कौन सा मजहब है जो तालीम देता है कि गरीबों से प्यार करो? ये तुम्हारा मेरा मजहब, प्यारा मजहब इस्लाम है जो तालीम देता है। ये मेरे मुस्तफ़ा की तालीमात हैं जो सिखाती हैं कि गरीबों से प्यार किया जाए, उनकी दिलजोई की जाए। और याद रहे, जब किसी गरीब की मदद करोगे दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। और हमारे बुजुर्गों का अमल बताता है कि जब किसी की मदद करोगे ना, खुदा की कसम अल्लाह भी राजी होगा, रब का महबूब भी राजी हो जाएगा। अपने ऊपर तो हम करते ही हैं खर्च, हजारों करते हैं, लाखों करते हैं। कलेजा चाहिए ना दूसरों के लिए खर्च करने पर। लफंडर दोस्तों में बैठकर आदमी हजारों उड़ा देता है, अफसोस की बात है, शर्म का मकाम है, मगर किसी गरीब के लिए जेब से 2 रुपए नहीं निकलते। होटल पे बैठकर दोस्तों के साथ एक बार में चाय, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू में एक मर्तबा बैठे तो 500, 600, 400 इतना बिल होता है, इतना खर्च करके उठते हैं। लेकिन वहीं कोई गरीब भूखा कहता हो कि मैंने कुछ खाया नहीं है, कुछ दे दो या खिला दो, तो उसके लिए मुश्किल से 5 रुपए निकलते, मुश्किल से 10 रुपए, बड़ी मुश्किल से जेब से निकलते। 10 रुपए देकर तो बंदा ये समझ लेता मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, जिहाद से लौट के आया हूं। याद रहे, एक नाम आपकी खिदमत में पेश करता हूं, हजरते अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज करने के लिए चले हैं, काफिला निकला है, बड़ा शौक था, बड़ी तैयारियां थीं।
3000 दीनार एक रकम थैली में डालकर अपने साथ रखी, ज़रूरियात के लिए, रास्ते के अखराजात के लिए। चल पड़े काफिले के साथ, हज के लिए जा रहे हैं। कूफा में जाकर काफिले ने पड़ाव किया, वहां पर जाकर रुके, नमाज के लिए जा रहे थे। कूफे की जामा मस्जिद में पैरियों पर चढ़ रहे हैं तो नजर पड़ी है कचरे का ढेर है, एक मरा हुआ जानवर पड़ा है, एक खातून है, एक औरत है, बुर्का पहने हुए, हिजाब किए हुए, पर्दे में, और वो उस मुर्दार जानवर के गोश्त को काट कर अपने थैले में डाल रही है। जब इन्होंने देखा तो बड़े हैरान हुए कि आखिर माजरा क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये औरत कोई होटल वगैरह चलाती हो और मुर्दार का गोश्त ले जाकर पका के वहां लोगों को बेच रही हो। इसी शशपंज में थे, उसने वो थैले में गोश्त डाला, वो चली तो ये भी पीछे पीछे चल पड़े। का देखूं तो सही माजरा क्या है। वो खातून आगे आगे चली, ये पीछे पीछे चले। जब वो अपनी मंजिल पे पहुंची, वो एक घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ये दरवाजे पे रुक गए, दरवाजे के सुराख से अंदर झांक कर देखने लगे। क्या देखा, जैसे ये औरत अंदर गई, छोटी छोटी बच्चियां आईं, इस औरत को लिपट गई। कामी कहाँ गई थी? कहने लगी, ऐ मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करने गई थी। बच्चियों की आंखों में भी आंसू, उस खातून की आंखों में भी आंसू। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक इस मंजर को देख रहे हैं, आपकी आंखों में भी आंसू आ गए, कलेजा फट गया। सोचने लगे, मैं तो सोच रहा था कि शायद ये मुर्दार का गोश्त बेचती हो, लेकिन यहां तो मामला ही अलग निकला। ये तो गुर्बत की मारी है। बच्चियों ने कहा, अम्मी कहाँ गई थी? कहने लगी, बच्चियों तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करने गई थी। ऐ मेरी बच्चियों, घर में न पैसे हैं न कोई साजो सामान है, इसीलिए निकली थी कि तुम भूखी हो कई रोज से, तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूं, लो ले आई। बच्चियां कहती हैं, अम्मी काश हमारे अब्बू होते तो आपको ये मशक्कत न उठानी पड़ती, काश हमारे अब्बू होते तो आपको ये तकलीफ न उठानी पड़ती। इतना सुना तो समझ गए कि ये जरूर बेवा है और परेशानी में है, मुश्किलों का शिकार है। देखा, उस खातून ने चूल्हा जलाया, हांडी रखी और उस मुर्दार गोश्त को पकाने के लिए तैयार हो गई, पकाना शुरू कर रही है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी तो एक बच्ची दरवाजे पे आई। कहने लगी, कौन? आपने फरमाया, बेटी मेरा नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है, अपनी वालिदा को जरा एक लम्हे के लिए बुलाओ। बच्ची ने जवाब दिया, खबरदार, मेरे वालिद नहीं है दुनिया में, उनका इंतकाल हो गया, मेरी माँ बेवा है, चले जाओ। अगर आप हमारे दरवाजे पे रहे या हमारी वालिदा से बात की या घर में आए तो लोग क्या समझेंगे, लिहाजा आप चले जाओ। और वैसे भी आप गैर महरम हो, क्यों आए हमारी वालिदा? इतना सुना तो रोकर कहने लगे, बेटी तुम्हारी अम्मी मेरी बहन है, पर्दे के साथ एक लम्हे के लिए आ जाए, मैंने सारा मंजर देख लिया, बस जरा सी बात करनी है। बच्ची कहने लगी, ऐसे नहीं आएंगी, मेरी अम्मी सैयदा हैं, सैयदजादी हैं। इतना सुना तो और आंखों में आंसू आए। कहने लगे, बेटी मैं भाई बन के दरवाजे पे खड़ा हूं, वो बहन बन के जरा पर्दे की आड़ से दरवाजे की ओर से मेरी बात सुन ले। अलगरज वो आई, बुलाया बच्ची ने। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने रोते हुए कहा, मेरी बहन मैंने देखा है तुम मुर्दार जानवर का गोश्त लाई हो, मेरा कलेजा फट रहा है, तुम्हारी बच्चियां भूखी हैं, मेरा दिल जो है बेकरार है।
जो रकम की थैली 3000 दीनार की साथ लेकर निकले थे ना रास्ते में सफ़र में खर्च करने के लिए, वो दरवाजे के नीचे से अंदर को सरकाते हुए फरमाया कि लो मेरी बहन, ये मुर्दार का गोश्त बच्चों को ना खिलाओ, ये लो कुछ पैसे हैं, शायद तुम्हारा कुछ काम चल जाए, इनसे घर के खर्च कर लो, बच्चियों के खाने का इंतज़ाम कर लो। अंदर से सैयदजादी ने जवाब में फरमाया, मैं आपकी रकम नहीं ले सकती, आपके पैसे नहीं ले सकती, ले जाइए वापस। आपने फरमाया, आप मेरी बहन हो, फिर मुस्तफ़ा की शहजादी हो, कोई सदका खैरात नहीं दे रहा हूँ, ये मैं अपनी खुशी से तोहफा दे रहा हूँ, तोहफा तो हुजूर भी कबूल फरमाते थे। ऐ मेरी बहन, मेरा ये तोहफा है, अपने भाई का तोहफा कबूल कर लो। अलगरज उन्होंने वो तोहफा कबूल किया। आप वापस आए, अब दिल को सुकून मिला है। काफिला इधर रवानगी के लिए तैयार है, लोग इंतजार कर रहे थे अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहाँ गए। जब ये वापस आए, काफिले वालों ने कहा जल्दी सामान बांधो, कहाँ गए थे। आपने फरमाया, काफिले वालों आप लोग चले जाओ हज करने, मैं नहीं जा रहा हूं। काफिले वालों ने कहा अजीब हो, घर से चले बड़े बेकरार थे, मदीना जाने का शौक था, हज करने का शौक था, वो इस्तिराब तुम्हें ला रहा था, उसी इस्तिराब में आ रहे थे, अब क्या हुआ कि रास्ते में इनकार कर रहे हो। कहने लगे नहीं, मुझे कुछ काम है रास्ते में, आप लोग चले जाओ। काफिला रवाना हो गया। इधर ये आंसू बहाते रहे, रोते रहे। मदीने का जो शौक मदीना जाने का था, जो काबा देखने का शौक था, वो शौक रुलाता रहा। आंसू बहाते हुए घर वापस लौट आए। इधर वो हाजी सारे के सारे वो काफिले वाले हज कर रहे थे, इधर ये अपने घर पे आंसू बहा रहे थे। हज के अय्याम में ये वहाँ के मामलात को याद कर कर के रोते थे। अय्याम हज में जब अरकान हज उधर हुज्जाज अदा कर रहे थे, ये इधर आंसू बहा रहे थे। ये इधर ख्याल आता था कि आज हाजी मीना में होंगे, रोते थे, आज मुजदलफा में होंगे, रोते थे, आज ये कर रहे होंगे, रोते थे, आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे। या अल्लाह, मेरी किस्मत में न था जाना। आखिरकार वो रोते रोते वक्त उसी कर्ब, उसी दर्द में गुजर गया। फिर हुज्जाज के काफिले वापस आने लगे। जब ये काफिला वापस आया तो बड़े शौक के साथ चले कि चलो मक्का मदीना तो नहीं देख पाए, काबे की जियारत तो नहीं कर पाए, मगर उन आँखों को देख लें जिन्होंने काबा देखा है, जिन्होंने मुस्तफ़ा का रोज़ा देखा है। हाजियों से मुलाकात के लिए आए। जब हाजी साहब के पास एक हाजी साहब से मुलाकात की, उन्होंने मुलाकात करके कहा अब्दुल्ला इब्न मुबारक अजीब शख्स हो आप भी। कहा क्या हुआ? वो हाजी साहब कहने लगे अब्दुल्ला इब्न मुबारक अजीब शख्स हो, रास्ते में तुमने हमसे कहा था मैं नहीं जाऊंगा, तुम चले जाओ, हम चले गए, मगर हमें नहीं पता तुम कौन सी सवारी से गए, हमसे पहले तुम पहुंच गए, और कहा तुम वापसी में भी हमसे पहले पहुंच गए। ये तो बताओ सवारी कौन सी थी कि हमसे पहले पहुंचे, हमसे पहले हज किया, हमसे पहले वापस आ गए। इन्होंने कहा हाजी साहब मैं तो गया ही नहीं। कि देखो ऐसा ना कहो, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें देखा है। अब बड़े हैरान हैं, सोच रहे हैं शायद इनको कोई गलत फहमी हुई है। किसी दूसरे हाजी से मिलने गए। जब उनसे मिलने गए उन्होंने कहा अब्दुल्ला इब्न मुबारक अजीब आदमी हो, एक तो हज को जाने को मना किया, फिर हमसे पहले पहुंच गए, और वहां मिले तो तुमने मुझे अपनी रकम की थैली ये मिना में दी थी, वो थैली रकम की निकाली, कहा ये तुमने मुझे मिना में दी, और फिर ऐसे वहां से गायब हुए कि दोबारा मिले ही नहीं। मैं तुम्हारी अमानत को संभाले हुए हूं, लो ये अपनी रकम की थैली पकड़ो। हैरान है, रकम की थैली लेकर आए। जब खोल कर देखा तो इस रकम की थैली के अंदर 6000 दीनार मौजूद हैं। 3000 देकर उस गरीब सैयदजादी की मदद की थी, मगर 6000 पाए।
अब हैरान है कि ये हुज्जाज कह क्या रहे हैं। 6000 दीनार दिए हैं, कहते हैं मैं हज करके आया हूं। बड़े हैरान हैं। इसी हैरानी के आलम में जब सोए तो किस्मत की महराज हुई, किस्मत बेदार हो गई। ख्वाब में आका तशरीफ ले आए, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ख्वाब में आ गए। मेरे आका ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक क्यों हैरान हो? कहते या रसूल अल्लाह हैरान इसलिए हूं, ये लोग कहते मैंने हज किया है, मैं तो गया ही नहीं, और ये 6000 दीनार की थैली मुझे दी है। आका ने फरमाया, याद करो तुमने 3000 दीनार रकम देकर मेरी शहजादी की मदद की थी, तुम्हें उसके बदले में 3000 के बदले दुगने अता किए गए, डबल दिए गए, 6000 दिए गए। और सुनो, तुम गए तो नहीं, मगर वो भी दुरुस्त कहते हैं, तुम उधर मेरी उस शहजादी की मदद करके घर पे वापस आ रहे थे, उधर अल्लाह ने एक फरिश्ते को हुक्म दे दिया, फरिश्ते ने तुम्हारी शक्ल इख्तियार की और वो गया तुम्हारे लिए हज करने। उसने हज किया, तवाफ़े काबा किया, अरकाने हज अदा किए, और उसका सवाब अल्लाह ने तुमको अता फरमाया है। और सुनो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, इस बार उसने हज किया, सवाब तुम्हें मिला, तो इस बार पे बात खत्म नहीं, क़यामत तक के लिए अल्लाह ने उस फरिश्ते की ड्यूटी लगा दी है। क़यामत तक वो फरिश्ता हर साल हज करता रहेगा, और हर साल अल्लाह तुमको उसके हज का सवाब अता करता रहेगा। तुम्हें अल्लाह ने ये, परवरदिगार ने तुम पर ये करम फरमाया, तो किसी की मदद करो, देखो फिर अल्लाह कितना नवाजता है। किसी गरीब की खबरगिरी करो, फिर देखो अल्लाह कितना नवाजता है। तुम थोड़ा दो, अल्लाह तुमको दुगना अता करेगा। और ये तो वैसे भी रमज़ान है, माह रमज़ान में तो अल्लाह एक के बदले 70 अता करता है। एक यहाँ किसी गरीब पे खर्च करो, खुदा की कसम अल्लाह उसके बदले 70 अता फरमाएगा। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। तो ईद की शॉपिंग कर रहे हो, ईद की शॉपिंग करते हुए ख्याल रहे, तुम्हारे बच्चे उम्दा लिबास पहने तो गरीब के बच्चों के जिस्मों पर भी लिबास होना चाहिए। और दूसरी बात, माह सियाम, माह रमज़ान नेकियां कमाने का महीना, मगर इस माह मुबारक में हम नेकियां कमाने के बजाय गुनाह मोल ले रहे हैं। वो कैसे? बाजारों में हमारे घर की औरतें बेपर्दा घूम रही हैं, मार्केटों में घूम रही हैं, दुकानों पे घूम रही हैं। ये हालत है, मेकअप कर कर के रोजे की हालत में दुकानों पे लाइन लगा के इधर उधर भागी भागी फिर रही हैं। अरे खुदा की बंदियों, सुकून से घर में रहकर अल्लाह की इबादत करो। तुम्हारे शोहर हैं, इनसे मंगाओ, तुम्हारे भाई हैं, इनसे मंगाओ, तुम्हारे बाप हैं, इनसे मंगाओ। तुम घर में बैठ के अल्लाह अल्लाह करो। कहीं ऐसा ना हो सारे रोजे बर्बाद हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि माह सियाम की बरकतों से महरूम हो जाओ। अल्लाह ताला हमें माह सियाम की बरकतों से माला माल फरमाए। मुआशरे के अंदर गीबत इस कदर आम हो गई कि हर दो आदमी जब मिलते हैं तो किसी तीसरे की गीबत जरूर करते हैं। रोजे की हालत में दो लोग मिले तब भी किसी तीसरे मोमिन की गीबत जरूर करते हैं। इसको इतना हल्का समझ लिया, इतना आसान समझ लिया, जबकि गीबत के ताल्लुक से कुरान मजीद में परवरदिगार ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्ना बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तकुल्लाह
इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ताला का कुरान है, परवरदिगार ने फरमाया ऐ ईमान वालो बहुत गुमान से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है, और ऐब न ढूंढो और एक दूसरे की गीबत न करो। क्या तुम में कोई पसंद रखेगा कि अपने मरे भाई का गोश्त खाए? तो ये तुम्हें गवारा न होगा। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान है। कुरान मजीद की इस आये मुबारका के अंदर वाज़े कर दिया कि गीबत करना मुफस्सिरीन इकराम और बिलखुसूस सदरुल फाजिल फ़ख्रुल अमासिल हज़रत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि कोई अपने मरे हुए भाई की गीबत पसंद नहीं करता तो मुसलमान भाई की गीबत भी गवारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीठ पीछे बुरा कहना उसके मरने के बाद उसका गोश्त खाने के मिसल है। यानी गीबत करना मतलब ये हुआ कि जैसे कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। गीबत इतना बड़ा जुर्म है। प्यारे आका ताजदारे मदीना वालिए कायनात के दीवानों, आज बड़ा माहौल खराब है। आपस में नाराजगी, दिल आजारी, खून खराबा और दुश्मनी, ये सब इसी वजह से है कि हम इन बुराइयों को कोई अहमियत नहीं देते और इनमें गिरफ्तार होते चले जाते हैं। हर शख्स को चाहिए इन बुराइयों से खुद को बचाए, गीबत से खुद को बचाए। गीबत क्या है जरा सुनो। मेरे आका ताजदारे मदीना वाली कायनात ने फरमाया, तुम्हें मालूम है कि गीबत क्या है? लोगों ने अर्ज किया, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं। ताजदारे मदीना ने इरशाद फरमाया, गीबत ये कि तू अपने भाई का उस चीज के साथ जिक्र करे जो उसे बुरी लगे। किसी ने अर्ज की, जो मैं कहता हूं अगर मेरे भाई में वो मौजूद है तब तो वो गीबत नहीं होगी। फरमाया, जो कुछ तुम कहते हो अगर उसके अंदर वो मौजूद है तभी तो गीबत है, और अगर जो तुम कहो वो उसके अंदर मौजूद नहीं है तब तो वो बुहतान है, वो इल्जाम है। मतलब ये कि आप किसी के अंदर कोई बुराई है, कोई खामी है, और आप उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पीठ पीछे उसको बयान कर रहे हैं, तो यही गीबत है। इसी को गीबत कहा जाता है। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र जरा गौर तो फरमाए, हमने गीबत को हल्का समझ लिया मगर क्या है, ये जिना से भी बदतर है। कितना खतरनाक जुर्म है, कितना बड़ा गुनाह है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत जिना से भी ज्यादा सख्त चीज है। लोगों ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह गीबत जिना से सख्त क्यों कर है? तो आका ने फरमाया, मर्द जिना करता है फिर तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है, और गीबत करने वाले की मगफिरत नहीं होगी जब तक कि वो मुआफ न कर दे जिसकी गीबत की गई है। अल्लाहु अकबर। सोचें जरा, हमने जिसकी गीबत की जब तक वो मुआफ न कर दे मगफिरत नहीं होगी, बख्शा नहीं जाएगा उस वक्त तक। अब जरा गौर करने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है। हम रोजाना गीबत कर रहे हैं, हम रोजे की हालत में अपने भाइयों की गीबतें कर रहे हैं, रोजे की हालत में अपने भाइयों के खिलाफ न जाने क्या क्या बोल रहे हैं।
मोमिनों में आपस में इत्तेफाक नहीं रहा, इत्तेहाद नहीं रहा, मोहब्बत नहीं रही, जिसका आज हमें नुकसान ये पहुंच रहा है कि कोई भी किसी भी मुसलमान को कुछ भी बोल देता है, कहीं भी कोई भी कुछ भी करने लग जाता है, कोई भी मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती करने लगता है। वजह क्या है, रीज़न क्या है, सबब क्या है? सबब ये है कि हम आपस में एक दूसरे से बदजन हो गए, एक दूसरे के खिलाफ हम साजिशें करने लगे, एक दूसरे को बुरा जानने लगे। जब आपस में हम एक दूसरे के खिलाफ बातें करने लगे, एक दूसरे के खिलाफ हमारे गुमान अच्छे न रहे, तो फिर यही तो वजह है कि दुनिया हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रही है, दुनिया का गुमान हमारे लिए अच्छा नहीं है। दुनिया हमारे लिए अच्छा गुमान नहीं कर रही है, क्योंकि हम पहले मुजरिम हैं, क्योंकि हमने आपस में एक दूसरे के साथ में मामलात ऐसे कर लिए कि हम एक दूसरे को अपना जानी दुश्मन समझ बैठे। जब तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते तो तुम गैर मुस्लिमों से तवक्को क्यों करते हो कि वो तुमसे मोहब्बत करेंगे? अरे तुम्हारा तो मजहब मुसलमानों ये है कि तुम्हें मजहब ही तुम्हारा मोहब्बत सिखाता है, तुम्हारे पैगंबर की तालीमात ही तुम्हें मोहब्बत सिखाती हैं। जब मोहब्बत की तालीम पैगंबर खुदा ने दी है, जब इस्लाम मोहब्बत तुम्हें सिखाता है और खुव्वत का दर्स देता है, उसके बावजूद तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, तो सोचो कोई दुनियादार, कोई दुनिया में किसी और मजहब का पैरोकार तुमसे मोहब्बत क्यों करे, जब तुम खुद आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। ईमानी रिश्ता है तुम्हारा हर मोमिन के साथ। हुजूर ने एक रिश्ता बनाया, ताजदार मदीना ने रिश्ता बनाया। आका ने फरमाया कुल्लु मुमिनुन इख्वा, आका ने फरमाया तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं, सबका रिश्ता बना दिया। ये ईमानी रिश्ते के भाई हैं, मगर क्या वजह है? ईमानी रिश्ते के भाई होने के बावजूद आपस में एक दूसरे से नाराजगी, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, आपस में एक दूसरे से गुस्सा है, आपस में एक दूसरे से साल साल भर गुजर गया, बात करने को तैयार नहीं है। जब आपस में हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते और एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करने लग जाते हैं, तो फिर सोचें कोई और तुमसे क्यों मोहब्बत करेगा? क्यों करे कोई तुमसे मोहब्बत? तुम पहले मोहब्बत करो ना आपस में। तुम पहले ये सबूत तो दे दो कि मुसलमान का रिश्ता जिस्म और जान का रिश्ता है। एक दूसरे की गीबत किए जा रहे हो खुलेआम, फिर कह रहे हो कि दुनिया हमें मार रही है, दुनिया हमारे खिलाफ अच्छा गुमान, दुनिया हमारे लिए अच्छा गुमान नहीं रखती, हमारे खिलाफ दुनिया साजिशें कर रही है। पहले तुम अपना किरदार दुनिया के सामने रखो, तालीमात मुस्तफ़ा से आरास्ता होकर फिर अपनी गुफ्तार, अपना किरदार, अपना मेयार, सलीक़े ज़िंदगी दुनिया के सामने रखो तो सही। फिर दुनिया तुम्हें देख कर कहेगी कि हाँ ये वाकई सच्चे मुसलमान नबी के गुलाम हैं। तो पहले नबी के गुलाम बनो। याद रखना, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए ना, शबे मेराज में मेरे हुजूर एक ऐसी कौम पर गुजरे जो अपने चेहरे और सीने छीलते थे। ऐसी कौम पर हुजूर का गुजर हुआ, अपने चेहरे और सीने छीलते थे। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुलबुल सिदरा से कि ये कौन लोग हैं? तो बुलबुल सिदरा ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये वो लोग हैं जो लोगों के गोश्त खाते और उनकी इज्जत व आबरू पर हमले करते हैं। कौन लोग हैं ये?
ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, गीबत की सज़ा कितनी सख्त है ये भी ज़रा जान लो। गीबत जितना बड़ा गुनाह और जुर्म है, उसकी सज़ा भी उतनी ख़तरनाक है। क्या सज़ा है गीबत की, ज़रा गौर करो। क़यामत के दिन अपने ही हाथों से अपने ही चेहरे और सीने खुद ब खुद लोग छीलते होंगे। क्यों? इसलिए कि जब वो किसी की गीबत किए होंगे तो उस शख्स को रुसवा और उसके दिल को ज़ख्मी किए होंगे। इसीलिए क़यामत के दिन गीबत करने वाले के चेहरे और सीने को छलनी करके छीलने की सज़ा दी जाएगी, ताकि उसको उस तकलीफ का एहसास हो। जो तकलीफ अपने उस भाई को पहुंचाई उसका एहसास हो तो सजा दी जाएगी। याद रखना मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम की बारगाह है। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि हम हुजूर की खिदमत बाबरकत में हाजिर थे। अचानक एक बदबू उठी। जब अचानक बदबू उठी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो ये बदबू क्या है? फिर मेरे आका ने खुद ही इरशाद फरमाया कि ये उन लोगों की बदबू है जो मुसलमानों की गीबत किया करते हैं। यानी गीबत की बदबू इतनी खतरनाक कि ताजदारे कायनात ने गीबत करने वालों की जबान से निकलने वाले अल्फाज को बदबू फरमाया। और इसलिए कि जब वो लोग गीबत करते हैं गोया एक दूसरे से मिलकर उसकी नफरत और कदूरत दिल में पैदा करते हैं, जिसकी वजह से उस शख्स का वकार मजरूह होता है और वो नफरतों का शिकार हो जाता है और मुआशरे में नफरतों का फैलाव होता है, जिससे मेरे हुजूर नाराज होते हैं। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे बदबू से ताबीर फरमाया है, हमें चाहिए कि हम इस बुराई से बचें और गीबत हरगिज कभी ना करें। एक मर्तबा मेरे हुजूर ने लोगों को एक दिन के रोजे का हुक्म दिया। ताजदारे मदीना वाली कायनात ने एक दिन के रोजे का हुक्म दिया और यूं भी फरमाया कि जब तक मैं इजाजत न दूं, मेरी इजाजत के बगैर रोजा इफ्तार न करना। यहां तक कि शाम हो गई, लोग आका की बारगाह में आना शुरू हो गए और हर शख्स हाजिर होकर यही अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, मैंने दिन में रोजा रखा, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इफ्तार करूं। ताजदारे मदीना उसे इजाजत मरहमत फरमा देते। इस तरह लोग आते गए और इजाजत लेते गए, यहां तक कि एक आदमी ने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे घर की दो जवान औरतों ने रोजा रखा है, वो आपकी खिदमत में आते हुए शर्माती हैं, आका उन्हें इफ्तार की इजाजत दे दीजिए। इतना सुना तो मेरे आका ने अपना रुख अनवर फेर लिया। उसने फिर अर्ज किया, आपने फिर मुंह फेर लिया। उसने फिर आका की बारगाह में अर्ज किया तो मेरे आका ने फरमाया, वो शख्स कैसे रोजादार हो सकता है जिसका दिन लोगों का गोश्त खाते गुजर जाए। अल्लाह, क्या फरमाया हुजूर ने, वो कैसे रोजादार हो सकता है जिसका दिन लोगों का गोश्त खाते गुजर जाए। आका ने फरमाया, तुम जाओ और उनसे कहो कि अगर तुम रोजादार हो तो किसी तरह कै करो। चुनांचे कै यानी उल्टी। हुजूर ने फरमाया, तुम किसी भी तरह अगर रोजेदार हो तो कै करो, उल्टी करो। चुनांचे उनमें से हर एक ने खून के लोथड़े की कै की। जब उल्टियां की तो खून के लोथड़े निकले। उस आदमी ने आका की बारगाह में ताजदारे मदीना की खिदमत में हाजिर होकर सारा माजरा बयान किया। आपने उसकी बात को सुनकर फरमाया, अगर ये चीज उनके पेट में मौजूद रहती तो उन्हें आग जरूर जलाती। यानी गीबत अगर की है और जिसकी गीबत की है अगर उससे मुआफी नहीं मांगी है तो याद रहे
ये जो जिस्म में जब तक ये बाकी रहेगा अजाब बड़ा सख्त मिलेगा। हमेशा याद रहे, हुजूर ने फरमाया अगर ये चीज उनके पेट में मौजूद रहती तो उन्हें आग जरूर जलाती। एक रिवायत के अल्फाज कुछ इस तरह हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर लिया तो वो कुछ देर बाद दोबारा हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह दोनों मर चुकी हैं या मरने के करीब हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताजदारे मदीना मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया उन्हें मेरे पास लाओ। जब वो आका की बारगाह में आ गई तो आपने प्याला मंगवाकर उनमें से हर एक से फरमाया कि इसमें कै करो। चुनांचे आपने जब मेरे आका ने हुक्म दिया तो एक ने जब उसने कै की यानी उल्टी की तो खून और पीप और बदबूदार मवाद से प्याला भर दिया। फिर आपने दूसरी से भी फरमाया कि तुम भी उल्टी करो, कै करो। उसने भी वैसे ही कै की। आपने फरमाया इन दोनों ने अल्लाह ताला के हलाल करदा रिस्क से रोजा रखा और अल्लाह की हराम करदा अशिया से इफ्तार किया। इनमें से एक दूसरे के पास जा बैठी और ये दोनों मिलकर लोगों का गोश्त खाती रही यानी गीबत करती रही। ये बड़ा बदतरीन, निहायत ही बदतरीन जुर्म है गीबत करना।